मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से सुग्रीव ने माता सीता के आभूषण लाए और राम और लक्ष्मण के सामने रखे, और राम उन आभूषणों को देख करके रोने लगे, विलाप करने लगे, अपने दुर्भाग्य को कोसने लगे। लक्ष्मण ने माता सीता के केवल नुपुर पैर के पैंजन पहचाने और कहा कि बाकी सबको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, तो मैं पहचानता ही नहीं। तो लक्ष्मण ने माता सीता को कभी पैरों के ऊपर देखा ही नहीं था। उनके लिए माता सीता का अस्तित्व यानी उनके पैरों का इतना ही था। उनके चरण कमल उनको मैं अपने सिर पर रखता हूं बस। सो जब राम विलाप करने लगे तो सुग्रीव राम से कहते हैं कि हे राम, मैं आपको उपदेश या किसी भी प्रकार से दृष्टांत देने के लिए पूरी तरह अयोग्य हूँ, लेकिन केवल मित्रता के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि आप के जैसे एक क्षत्रिय और महान व्यक्ति को इस प्रकार से अपनी पत्नी के विरह पर इतना शोक करना शोभा नहीं देता। मुझे ही देखिए, आपको कम से कम पता ही नहीं है कि सीता कहाँ है। मुझे तो पता है मेरी पत्नी रूमा कहाँ है। उसे वाली हरण करके ले गया है और जबरदस्ती उससे भोग करवाता है, ये मुझे पता है। फिर भी मैं यहाँ पर जीवन जी रहा हूँ और आपके जैसे विलाप नहीं कर रहा। तो आपके जैसे महान चरित्र वाले व्यक्तियों को इस प्रकार से विलाप शोभा नहीं देता। प्लीज थिंक ओवर इट। जैसे ही राम ने सुग्रीव के ये वचन सुने, राम ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इसी बीच में हनुमान जी कहते हैं कि मैं जानता हूं आप सभी कृपया मेरी बातों पर थोड़ा ध्यान दें। हमें पता है कि रावण सीता को लेके गया है। हम सब उनको खोजने के लिए कहीं भी जाएं, रावण अगर उसे भनक भी लग गई कि कोई ना कोई सीता की खोज कर रहा है, तो वो सीता की पोजीशन को हमेशा चेंज करते रहेगा। और हम चाहे कितना ढूंढने का प्रयास करें, हमें सीता नहीं मिलेगी। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि हे राम और लक्ष्मण, आपको सीता की खोज से पहले सुग्रीव को वानरों का राजा बनाना चाहिए, वाली को मार करके। अगर वाली मारा जाएगा, सुग्रीव राजा बन जाएगा, तो अनगिनत जो वानर सेना है, जो पूरी तरह से ट्रेंड है, वो सुग्रीव के अधीन आ जाएगी। और ये ट्रेंड वानर दुनिया में कोई चीज अकम्प्लिश नहीं कर सकते, ऐसा है ही नहीं। सो जब आप दोनों ही एक ही दिशा में जाएंगे, उनको रावण सीता को कहीं भी लेके जाएगा। लेकिन अगर सुग्रीव राजा बन गया तो उसके अधीनता के अंदर जितने बंदर हैं, जितने वानर हैं, उन सब को सुग्रीव भेजेगा सीता की खोज करने के लिए। सो दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्रोपोजिशन। ये सुनकर राम को थोड़ा ढाढ़स बंधा। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि ये सुग्रीव, आपको क्या लगता है रावण सीता को लेके कहाँ गया? और सुग्रीव को पता था कि दक्षिण भारत में सागर के उस पार लंका है और वो रावण की राजधानी है। लेकिन सुग्रीव सोचने लगे कि अगर मैंने अभी अभी सीता का पता बता दिया राम को, तो राम तो अत्यंत हर्षित होकर के चले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? वाली को मारने का क्या होगा? मेरे राज्य का क्या होगा? सुग्रीव ने कहा, रावण इतना महान बलशाली है, उसका अता पता किसी को नहीं है, मैं नहीं जानता रावण कहाँ रहता होगा। सुग्रीव ने झूठ बोला। सो हम देखते हैं, जब भी हमारी अपनी जरूरतें किसी दूसरे के महान दुख से ज्यादा उभर करके हमारे सामने आए, ऐसे हम इनसेंसिटिवली बिहेव करें। सुग्रीव बराबर जानता था सीता कहाँ है, बताया नहीं उसने। क्यों? अगर राम चले गए थैंक यू बोल कर गए, तो अपना तो हरिपोल हो गया ना।
तो फिर अभी सब कुछ राम को क्यों बताऊंगा? अभी नहीं बताऊंगा, ही लाएंगे। इसी बीच में जब वाली और सुग्रीव मतलब राम और सुग्रीव के बीच का वार्तालाप चल रहा था और वाली को लेकर के, हनुमान जी राम को और सुग्रीव को एकदम टक लगा करके देख रहे थे। हनुमान जी वाली के जीवन का एक बहुत ही कड़वा और काला और गंदा सच जानते थे, जो अब तक शायद सुग्रीव को भी नहीं पता था और नर लीला में प्रभु राम को नहीं पता। ओनली हनुमान न्यू, क्योंकि ये सच उनके जीवन से ही संबंधित था, उनके जीवन पर ही केंद्रित था। ये क्या सच है? ये कौन सा श्याम सत्य है, काला सच है, जो हनुमान जी वाली के बारे में जानते थे? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में। हमारे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण।